नमस्कार साथियों साथियों अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेके एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, काफी टीचर परेशान है कि भैया कब फाइनल लिस्ट आएगी और समायोजन का लफड़ा भी चल रहा है। लेकिन साथियों अगर देखा जाए, समायोजन का तो खैर 20 तारीख को सुनवाई जो भी कुछ होगी हो जाएगी। अगर कोर्ट्स जज साहब जो भी आदेश देते हैं तो निश्चित ही साथियों पहले ट्रांसफर की लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद समायोजन का कार्य होगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कुल 21 जनपद हैं, उन्होंने शिक्षकों का करेक्शन करके हुए डाटा नहीं भेजा। और साथियों आज मैं नाम बताने जा रहा हूँ, वो 21 जनपद कौन से हैं जिन्होंने अभी तक सही डेटा नहीं भेजा है विभाग को, शासन को, जिसकी वजह से साथियों ये प्रक्रिया और लेट हो रही है। अब देखिएगा आपका जनपद का भी नाम हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके जनपद का नाम है तो निश्चित ही आप सब लोग इकट्ठे होकर बीएसओ ऑफिस जाइएगा, थोड़ा प्रेशर डालिएगा कि सर अभी तक आपने ये डाटा क्यों नहीं भेजा। क्योंकि साथियों अभी क्या था कि जो डेटा पहुंच चुका था सरकार के पास और 30 जून को लिस्ट आनी थी इसकी, लेकिन वो आई नहीं, जिसकी वजह थी कि काफ़ी लोगों का जो डेटा था वो मतलब किसी के डॉक्यूमेंट साफ नहीं थे, किसी का ऑनलाइन नहीं था। जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला ने चढ़ा के उसने हवाला दे दिया। अब भले ही वो सही इंसान है लेकिन फिर भी, और बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं गए, बहुत लोगों के जो बीमारियों के सर्टिफिकेट या डॉक्टर के थे उस पर साथियों थोड़ा उस पर सोचने वाली बात कही गई कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा सही तरीके से। तो जिसमें साथियों अभी तक बेसिक शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से शिक्षकों का डेटा भेजा नहीं गया, जिसकी वजह से साथियों ये लिस्ट लेट हो रही है। फाइनल लिस्ट इंतजार कर रहे हैं टीचर्स, इसलिए लेट हो रहा है। तो चलिएगा साथियों मैं आपको बता दूं कौन कौन से वो जिले हैं। लेकिन यार उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो यार उसे दबा दीजिए। देखिएगा वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो आप लोग देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको फायदे वाली ही जानकारी आती है। भाई चैनल लाल रंग का सब्सक्राइब, पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई फ्यूचर में आप यहाँ पर वीडियो देखते फिरोगे, ये करते फिरोगे, वो करते फिरोगे, इसलिए आप मेरा वीडियो देखिएगा। सारी सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पे मिलती है, बाकायदा सारी की सारी विभाग की क्या स्थिति चल रही है वो सारी हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी। इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलेगा साथियों अब हम बात करते हैं इस पर। यहाँ पर मैं जनपदों के नाम बताऊंगा जिन जनपदों ने अभी तक शिक्षकों की करेक्शन वाली लिस्ट नहीं भेजी है शासन को। देखिएगा 21 जनपदों ने शिक्षकों का ब्यौरा नहीं भेजा। देखिएगा मैं आपको 21 जनपदों के नाम यहाँ पर लिख के बताऊंगा, इसलिए आप देखते रहिएगा कौन कौन से जनपद हैं। और अगर आप जिस जनपद के आप अगर इस जनपद में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हाँ मैं इस जनपद में कार्यरत हूँ। और निश्चित ही साथियों आप लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जाइएगा, बीएस ऑफिस जाइएगा, वहाँ थोड़ा प्रेशर डालिएगा कि भाई अभी तक आपने भेजी क्यों नहीं है। और बाकायदा मैं एक लेटर भी आपको दे दूंगा, लेटर आप ले जाइएगा, स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी निकलवा के दे दीजिएगा। सर जी देखिएगा हमारा नाम आया है इसमें। देखिएगा साथियों ये जो जीमेल भेजा गया है और ये मोस्ट अर्जेंट वाले में भेजा गया। मोस्ट अर्जेंट मतलब सरकार कह रही है मोस्ट अर्जेंट है, इसको जल्दी कीजिएगा ये जीमेल। तो हम मेल आपको बता रहे हैं, मेल मोस्ट अर्जेंट अंतर जनपदीय स्थानांतरण शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित प्रारूप में संशोधित एवं त्रुटि रहित सूचना तत्काल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ये जो लेटर है वो 18 तारीख का, 18 जुलाई का। देखिएगा आज 19 तारीख, कल 18 तारीख मेरे पास फौरन आ गई अपडेट, इसलिए कह रहा हूँ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटर मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हो। देखिएगा सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है आगरा। आगरा में ताजमहल बड़ा फेमस है, यहाँ का पेठा बड़ा फेमस है और कार्य करने में लेट में भी ये काफ़ी फेमस है। तो आगरा जिला है, यहाँ पर अभी तक लिस्ट फाइनल लिस्ट भेजी नहीं गई है शासन से, और शासन ने मोस्ट अर्जेंट में ये मैसेज डाला है कि आगरा ये जल्दी भेजे। उसके बाद है साथियों आगरा के बाद है अमेठी। अगर आप आगरा से हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अमेठी से हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है अमरोहा। अमरोहा
अभी तक इन्होंने भी नहीं भेजी। अमरोहा के बाद है बलिया। चलिएगा साथियों, बलिया के बाद हो गया, इसी के नाम से एक और है बांदा। बांदा साथियों, बांदा से काफ़ी लोग मुझे देखते, तो जो बांदा वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया आपका तो जिला वैसे भी बहुत आगे चलता है, पीछे कैसे रह गया। उसके बाद है छठवा, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, इटावा। इटावा जिला है साथियों, इन्होंने भी नहीं भेजी है। बताइएगा इटावा वाले इंतजार में है कि हमारा कब होगा, कब लिस्ट आई। उसके बाद है फरुखाबाद, ये है फरुखाबाद। फरुखाबाद में कौन, महादेवी वर्मा जी वहीं की हैं शायद, तो फरुखाबाद है, इन्होंने साथियों अभी तक नहीं भेजी है लिस्ट। उसके बाद है, वाह भैया वाह क्या नाम है। उसके बाद है जीबी, जीबी नगर यानी नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। बताइएगा गौतम बुद्ध नगर ने अभी तक शिक्षकों की फाइनल डाटा नहीं भेजा। बताइएगा साथियों कितना बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी बात है, ये गौतम बुद्ध नगर के टीचर जाना कहाँ चाह रहे हैं भैया, लोग तो गौतम बुद्ध नगर आना चाह रहे, तो ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, नोएडा भैया को छोड़ना चाहेगा चलेगा। उसके बाद है इसी के नाम से एक और है गोंडा, सॉरी गोंडा, गोंडा है साथियों, गोंडा में भी अभी तक लिस्ट नहीं भेजी गई है। उसके बाद है 10वां नंबर है जौनपुर। हमारे यहाँ एक शॉप वाला है, उसके यहाँ समोसे बड़े फेमस है, तो लिखवाया उसने जौनपुर के फेमस समोसे। तो क्या जौनपुर में समोसा फेमस है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जौनपुर हो गया। उसके बाद हो गया कौशाम्बी, चलिए यहाँ से लिखता हूँ कौशाम्बी। कौशाम्बी वालों ने अभी तक लिस्ट नहीं भेजी है, कौशाम्बी हो गया। उसके बाद है महाराजगंज, महाराजगंज भी भैया पीछे रह गया। उसके बाद है मेरठ, मेरठ भैया कैसे पीछे रह गया, यहाँ के तो सांसद ही आपके कौन है, मेरठ के सांसद अरुण गोविल शायद वही है सांसद है ना, जो जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी का किरदार निभाया था रामायण में, तो मेरठ रह गया। उसके बाद है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर इन्होंने लिस्ट नहीं भेजी। उसके बाद है पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत द्वारा भी नहीं भेजी गई है। ठीक है, उसके बाद है प्रयागराज। बताइएगा प्रयागराज कैसे पीछे रह गया, सारे ऑफिस, सारे विभागों के ऑफिस, पूरा बेसिक शिक्षा विभाग प्रयागराज से चलता, तो प्रयागराज कैसे पीछे रह गया, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद है रामपुर, रामपुर में क्या चीज़ फेमस है, चाकू, रामपुर पीछे रह गया। उसके बाद है 18वां नंबर कौन सा है, सहारनपुर, सहारनपुर पीछे रह गया, अभी तक इसने लिस्ट नहीं भेजी है। उसके बाद है 19वां नंबर है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर रह गया पीछे, इन्होंने लिस्ट नहीं भेजी। उसके बाद है 20वां नंबर है शामली, ये रियल में शामली है, शामली। और लास्ट साथियों, लास्ट आपका नाम सुनोगे तो चौंक जाओगे, 21वां नंबर है वाराणसी। साथियों ये वो जिले हैं जिन्होंने अभी तक करेक्शन वाली लिस्ट नहीं भेजी है। आप बताइए आपका इसमें कोई जिला है, अगर आपका इसमें कोई जिला नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, आपका शासन की मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फाइनल लिस्ट भेज दी है, पूर्ण रूप से अब कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन इन जिलों से अभी तक लिस्ट नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है कि ये 21 है, अगर इसमें अगर एक ने भी लेट कर दिया तो साथियों फिर भी लिस्ट जारी नहीं होगी। जब तक 21 और 21 सही डेटा शिक्षकों का नहीं भेज दें तब तक साथियों कुछ नहीं होगा। और किसी ने आनंद फानन में वही दोबारा भेज दी
वही डॉक्यूमेंट अंडरसेंड भेज दिए, तो फिर से साथियों वो वापस आएंगे, क्योंकि लखनऊ में रीवेरिफिकेशन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, लखनऊ में रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, और अगर वहाँ पर दिक्कत पाएगी तो वो वापस भेज दिए जाएंगे फिर से कि भैया ये ज़िला फिर से इनको सही करके भेजे। तो ऐसे में साथियों अगर सही करके नहीं भेजे तो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिए जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ट्रांसफ़र ही ना किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, काफ़ी लोग हस्बैंड वाइफ हैं जो सोच रहे हैं चलो भैया हमने डाल दिया हमारा हो जाएगा, लेकिन साथियों एक संभावना और है, मैं आपको बता दूं पीटीआर को लेके। जहाँ पर पीटीआर कम है, शिक्षकों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर साथियों पीटीआर की वजह से उनका ट्रांसफ़र रुक सकता है। यहाँ साथियों अब इसमें हस्बैंड वाइफ का मैटर भी हो सकता है, दिव्यांगता भी हो सकती है, और असाध्य रोगी का भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि असाध्य रोगी या दिव्यांग इनका ट्रांसफ़र नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। और बाकी के साथियों जो हस्बैंड वाइफ है इनके में कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने शुरुआत में एक आदेश दे दिया था जहाँ पर पीटीआर कम होगा, अगर उनमें से किसी हस्बैंड को वहाँ पर भेज दिया जाएगा या वाइफ को उस जिले में भेज दिया जाएगा। तो जो कंडीशन जारी की गई थी वो हस्बैंड वाइफ के मैटर में की गई थी जारी, ना कि दिव्यांग और ना कि गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनके मैटर में नहीं हुआ था। तो उनका तो हो जाएगा, उनके लिए पीटीआर कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के मैटर में साथियों मुझे थोड़ी शंका हो रही है। देखिएगा, शंका तो होती है हर चीज़ की, और वो भी सरकार अपना बयान पलट जाए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में साथियों अगर बिना पीटीआर के हो रहा तो ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर पीटीआर ड्रामा हो गया साथियों तो निश्चित ही कई लोगों के ट्रांसफ़र रोक दिए जाएंगे। फिलहाल साथियों आपका कोई जनपद है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। धन्यवाद।